तो मेरा पहला सवाल, मेरे सामने परमात्मा आके बैठ जाए, है ना, और मेरे से पूछे परमात्मा कहाँ है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? बताओ, सब बताओ। अरे मैं कहूँगा कुछ भी। मेरे सामने परमात्मा आके बैठ जाए और मेरे से पूछे कहाँ है परमात्मा, मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? फॉल्स। हाँ ये ठीक है, ये दो आंसर। आप ही तो हो। तो मेरे सामने परमात्मा ही तो आके बैठे हैं सब, तो मेरे को आप सबको क्या बताना चाहिए? बताओ। आप ही तो हो बोलूंगा क्या कि मैं उसको कोई ध्यान कराऊंगा? परमात्मा को अगर मैं ध्यान कराऊं तो उसका दोष क्या होगा? साधना, ध्यान, विपස්සना, समाधि। तो उसको मैं कहूंगा ना कि आप ही परमात्मा हो, आपको किसी ध्यान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको किसी भी ध्यान ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका परमात्मा कोई और ही है ना, आप थोड़ी ना हो। ऐसा आप सोचते हो? आप ही वो परब्रह्म परमात्मा हो, केवल आप परमात्मा हो, फिर सब कुछ परमात्मा है। जैसे आप बॉडी हो ना, तो फिर आपको बॉडी ही दिखती है, हर कोई देह ही दिखता है। अगर आपको हर कोई केवल देह ही दिख रहा है तो आप देह में जी रहे हो। हर किसी में आपको सही गलत अच्छा बुरा ही दिख रहा है, यानी आप मन में जी रहे हो। ये साफ सिग्नल है। खुद को पहचानना सबसे इजी है। ये सही, ये गलत, ये अज्ञानी, ये ज्ञानी, यानी आप मन में जी रहे हो। ठीक। और अपने होने परमात्मा में जब आप जीते हो तब आपको सब परमात्मा लगते हैं, राम को सब राम लगते हैं। हाँ, माया भी राम लगती है, मन भी राम लगता है, देह भी राम लगता है, हर कोई राम लगता है। बस। तो तुम जो हो ना, बस वही राम है। तुम्हारा होना और सबका होना, पूरे अस्तित्व का होना केवल राम है। बस राम। जिसको आप जीव समझ रहे हो खुद को, छोटा मोटा प्राणी इंसान, वो राम है, जीव वीव नहीं है।
बस जिसको जीव समझ रहे हो वही राम है, जिसको डंडा समझ रहे हो वही लकड़ी है। पानी पी लेना। जिसको डंडा समझ रहे हो वही लकड़ी है, जिसको देह समझ रहे हो वहीं पे आत्मा है। जहां देह है वहीं आत्मा है, जहां डंडा है वहीं लकड़ी है, जहां जीव है वहीं राम है। अंततः जीव यू कुछ नहीं है, केवल राम है। राम तुम्हार स्वरूप, आपका स्वरूप है राम, परमात्मा। बस, है ना। ज्यादा नया नया चीज और सीखना है और जानना है, वो सब चक्कर है ना। ये ज्ञान और नया इंटरटेनमेंट और नया ज्ञान, वो सब चक्कर है। जो बात आपको काम की लगी उसमें डूब जाओ, खत्म बात। जो आपके दिल को रुचता है उसमें बस, कुछ मिले ना मिले, जीना मरना बस इसी। और निष्ठा से, श्रद्धा से, क्योंकि आप ही राम, वो ईश्वर, वो परमात्मा केवल आप। परमात्मा को सिर्फ यही बताया जाता है कि आप ही वो परमात्मा हो, बस। तत्वमसि श्वेत केतु, वो तू ही है, वो तू ही है। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। जैसा मैं हूं वैसा है। परमात्मा कैसा है? जैसा मैं हूं ठीक वैसा है। अस्तित्व कैसा है? जैसा मैं हूं ठीक वैसा है, वही है। संत कैसा होता है? जैसा मैं होता हूं वैसा होता है। बुद्ध पुरुष कैसा होता है? जैसा मैं होता हूं वैसा होता है। शिव कैसा है? जैसा मैं हूं ठीक वैसा है। यही आत्मनिष्ठा है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है ना। यही आत्मनिष्ठा है। आपका होना, सबका होना, नारायण है, राम है, जो नाम अच्छा लगे बोल दो, नहीं लगे तो भी जरूरत नहीं। वो भाव रहना चाहिए, है ना।
और बोलना भी चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? अरे भगवान का नाम है इसलिए बोलना चाहिए। भगवान का नाम, नाम ही भगवान होता है, याद रखना। राम के नाम से और कुछ पाने की कोशिश मत करना, वो नाम ही भगवान है। राम बोल रहे हो या नहीं, वो भगवान है बोलना ही। समझ रहे हो? सुमिरत होए आनंद हमारा न, नहीं रोको। सुमिरत होए आनंद हमारा, वो आनंद है ना? और जिंदगी भर खाली पहचान ही मत करते रहो अपनी, भगवान की, इसकी उसकी। बस अब दिल लगी का समय आ चुका है। क्या का समय आ चुका है? अब दीवानगी का टाइम है, डूबने का, खो जाने का, वही हो जाने का। ये सब शब्द हैं, डूब जाओ बस। समय खराब मत करो। ओके। हम्म। बहुत ज्ञानी किस्म के हो, ये राम वाम नहीं जमता आपको, तो फिर जो मैं वाला जो मैंने बताया है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं ही हूं, उसमें जी लो। वो मैं और ये राम, कोई फर्क है ही नहीं, है ना? हृदय वाले हो, प्रेम वाले हो तो राम, शिव, कृष्ण, जो आपको नाम प्यारा लगता है, एक चुन के बस बेतहाशा जियो बस। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ जानने के लिए नहीं। बात अब मोहब्बत की है ना? कि कुछ हो जाएगा, कुछ क्लियर हो जाएगा, कचरा। मेरे को क्या बुरा लगता है बताऊं? जैसे वॉश बेसिन में कप फेंकते हैं ना, उससे बुरा लगता है जब किसी पेड़ के पास या पेड़ में ऐसा फेंकते हैं। मतलब आप में संवेदना ही नहीं है, हृदय ही नहीं है, मर चुके हो आप। लाश जलनी बस बची है। ऐसा हो जाता है तब भी मेरा भाव खंडित नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक तल पे चीजों को करेक्ट भी करना पड़ता है। मैं तो माया भी बोलता हूं ना, तो मेरा भाव राम का रहता है उसमें। भाव ही नहीं, मेरी आत्मा रहती है। तो बस राम।
नास्तिक जैसे मत जीना, बता रहा हूं, बहुत पछताओगे। ना, नाशवान में जिसकी आस्था है वो नास्तिक होता है। किसमें? नाशवान। आस्तिक अस्तित्व पे जिसकी आस्था है, परमात्मा में हमेशा श्रद्धा से जीना, निष्ठा से, भाव से, प्रेम से, तो रस बना रहेगा जीवन में, आनंद सब सब रहेगा अपने आप, बस श्रद्धा से। श्रद्धावान के लिए परमात्मा दृश्य हो जाता है। क्या? श्रद्धावान के लिए दृष्टा साक्षी दृश्य हो जाता है, भासने लगता है, दिखने लगता है, एकदम सीधा साफ सामने दृश्य होके दिखता है, दृष्टा होके भासता है। उसके लिए तो हर जगह से आता है, अनंत दिशाओं से चूमता हुआ आता है। बट श्रद्धावान के लिए, संदेहवादी के लिए तो वो छिपता है उससे, कि कभी इससे मिलना ही मत हो। 1000-2000 जन्म बाद सोचेंगे, ऐसा रहता है उसके लिए। श्रद्धावान के लिए तो वो तरसता है मिलने को। अब आप बोलोगे द्वैत हो गया, कोई द्वैत नहीं हुआ। वो आपसे, आप ही से अलग होके आपको मिलने का एहसास देता है कि परमात्मा का मिलन कैसा होता है। वहां कोई नियम कायदे नहीं होते परमात्मा के जगत। फिर एकाकार का भी एहसास देता है, मिलने का भी देता है, बशर्ते, क्या है शर्त? श्रद्धावान, निष्ठावान। बस श्रद्धा से जियो, भाव से, बस चीजों को बस चेक ही मत करते रहो, ये सही ये गलत, ये सही ये सही, क्या ये सही कि ये गलत, क्या कब तक? अब मैंने तो ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड परोस दिया है, उसके बाद भी करेक्ट अगर कर रहे हो तो आपकी गलती हो। अब श्रद्धा निष्ठा में जीने का समय है ना? स्वयं पे भी श्रद्धा कि आपका होना भी राम है, प्रभु है, और सबका होना प्रभु है। बस श्रद्धावान के लिए है, याद रखना। एक पत्थर पे भी श्रद्धा है तो वहां से वो प्रकट होकर मिला देता है। चैलेंज करता हूं मैं, पत्थर आपका गुरुओं का गुरु बन जाएगा, भगवानों का भगवान बन जाएगा, और वहां से परमात्मा का एहसास करा देगा, बशर्ते श्रद्धा। और नारायण भी सामने है और श्रद्धा नहीं है तो भूल जाओ। ये अस्तित्व श्रद्धावान के लिए है, बाकी को तो गिनो ही मत, वो मरे ही हुए हैं बस, लाश बस जलानी है और कुछ नहीं उनकी लाइफ में। हाँ।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान भी बगैर श्रद्धावान को नहीं मिलता, परमात्मा मिलेगा। बहुत श्रद्धा चाहिए, अटूट श्रद्धा। ठीक है, बस श्रद्धा से जियो, निष्ठा से, प्रेम से, है ना। प्रेम प्रणाम, राम राम।